मित्रों नमस्कार। अनिल वस ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में क्या क्या रूपांतरण होगा, क्या क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है। दरअसल जीवन ही कुछ ऐसा है, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। विधायक भी है, नकारात्मक भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, दोनों साथ ही चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। एक पेंडुलम की तरह है घड़ी के, एक तरफ वो जाता है तो उतने ही फोर्स से वो दूसरी तरफ आ जाता है। ऐसा ही तो जीवन है। और जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की प्रक्रिया सीख लेता है, उसी को तो योद्धा कहते हैं, उसी को तो युग पुरुष कहते हैं। वही व्यक्ति तो जीवन में आगे बढ़ता है। दरअसल जितना नकार है, जितना नेगेटिव है, वो एक परीक्षा है और वो परीक्षा आपको पास करनी है। उसमें बहुत से प्रश्न आते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। उससे हम भाग नहीं सकते। तो जितना हम उसे सॉल्व करते हैं उतना ही एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं। द मोर प्रॉब्लम द मोर एक्सपीरियंस, एंड द मोर एक्सपीरियंस मेक यू ए परफेक्ट मैन। सिंह राशि स्वभाव से ही स्वाभिमानी राशि, दबंग हैं, बहादुर हैं, बड़बोले हैं, मुंह से कुछ भी बोल देंगे, दिल में कुछ नहीं है। दिल बहुत प्यारा है इनका, बच्चों जैसे हैं। किसी को दुखी देखें तो अपना शर्ट कोट उतार के दान कर दें। लेकिन ईगो बहुत है, स्वाभिमानी है, झुक नहीं सकते, टूट जाएंगे और विपत्ति पे सबसे पहले आपके काम आएंगे। कुछ ऐसी गुण वाली ये सिंह राशि है। राजा हैं, जंगल पसंद है, प्रकृति पसंद है, घूमना पसंद है, घर में कैद होना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे की इनके जीवन में बहुत प्रभु कृपा रहती है। बच्चे इनके बुद्धिमान और समझदार होते हैं। प्रॉपर्टी इनको मिलती है, पर ये दया करके बड़े भाई को दे दी, छोटी बहन को दे दी, अच्छा ले तू ले ले। किसी ने कह दिया भाई मेरी तो बहुत बेटियां हैं तो ये मुझे ही दे दे, और अगर इनको पिता ने इनको घर दिया हो तो ये भाई को दे देंगे, किसी को दे देंगे। ऐसा इनका स्वभाव भी है। आइए सिंह राशि की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करें। मई का महीना कैसा रहेगा ये समय? मुझे लगता है थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। वेरिकोस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन आ रहा है। आप L4 L5 में जो पेन है उसको चेक कराइए। और वाइफ के साथ रिलेशन भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। छोटी छोटी बातों पे तनाव है, घर में कलेश है, मां का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा तुम्हें सिंह ध्यान देना होगा। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपने रुपया इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो उसमें लाभ हो सकता है। लेकिन अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो पेपर चेक करें। और कहीं खेलने की बात आ रही है तो उसमें आपका नाम होगा। यू विल डेफिनेटली अर्न द नेम। ये समय आपके अनुकूल चला जाएगा। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख को ऑफिस के कार्यों में शुभता, कुछ नए काम, कुछ हो सकता है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें आप भाग लें, मित्रों से मुलाकात होगी, दिन अच्छा गुजरेगा। 8, 9 तारीख की यात्रा करें। 8 तारीख को परशुराम भगवान को प्रणाम करें, उनकी जयंती है। कैसे आतंकवादियों और उग्रवादियों से उन्होंने अकेले लोहा लिया था, 21 बार जड़ से उनको नष्ट किया था। ऐसा योद्धा इस इतिहास में दोबारा नहीं मिलते। 9 तारीख की अक्षय तृतीया, गुरु मार्गी भी हो रहे हैं। गुरु मार्गी का अर्थ यह है कि आपका जो पंचम भाव बौद्धिकता का है, बुद्धि का है, अच्छे निर्णय लेंगे, बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। और हो सकता है एजुकेशन के लिए बच्चे विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं, और इसमें अच्छा ही रहेगा। हो सकता है वो कोई आईटी सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना चाहें, कंप्यूटर में कुछ करना चाहें, या वकालत के क्षेत्र में कुछ करने का मन है तो उसमें भी लाभ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते। 11 तारीख को शंकराचार्य जयंती है और इसी के साथ साथ समय कुछ अनुकूल। कुछ पिछले 1-2 दिन घूमने फिरने से कुछ अच्छे कार्यों में, हो सकता है विवाह इत्यादि के परिवार के कार्यों में बिजी रहे हों तो आप घर पे हैं। थोड़ी थकान हो गई है लेकिन समय अनुकूल है।
कुछ शुभ कार्य दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई पूजा पाठ या किसी गुरु कृपा का प्रभाव या कुछ आध्यात्मिक ऑरा में है। हो सकता है कोई योग, कोई मेडिटेशन, कुछ ऐसे कैंप को आप ज्वाइन करें या आपको कुछ ना कुछ दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होने वाली है। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करें। 14 तारीख को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जो सन है, जो कि आपके मन का कारक है, आत्मा का कारक है, वो 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में है। तो कुछ शुभता, कुछ बॉस से मुलाकात होगी, कुछ बड़े आदमी से मुलाकात होगी और ये मुलाकात शुभता लाने वाली होगी। अगर राजनीति में है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन है, उसमें कुछ आपके लिए अच्छा है, कुछ आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करें। 16 तारीख को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुपया इन्वेस्ट होगा और उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन शेयर मार्केट में ज़्यादा रुपया ना लगाइए। थोड़े उतार चढ़ाव दुखदाई हो सकते हैं, तो वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। और 19 और 20 तारीख में कुछ विशेष बात यह है कि शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनकी सिंह राशि है उनका शुक्र तृतीयेश और दशमेश होता है। तीसरा आपका पराक्रम भाव है, तो महिला मित्रों से कुछ सहयोग, भाई बहन से सहयोग और आपके कर्म क्षेत्र का भी स्वामी है। तो मुझे लगता है कि कुछ वैचारिक मतभेद सा होगा, लेकिन अच्छा होगा। हो सकता है जॉब चेंज करने के लिए कुछ बात सोचते हो, तो उसमें भी जो होगा उसमें फ़ायदा ही होगा। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख को वैशाख पूर्णिमा, कुंभ महापर्व है। कुंभ में कुछ ना कुछ दान करते हैं, कुछ जाप करते हैं, कुछ संतों महंतों के दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो ये मौका 12 वर्षों में मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑस्पिशियस टू यू। 22, 23, 24 तारीख की हम बात कर रहे हैं। कुछ मित्रों का सहयोग भी है। कुछ ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जो विदेश के हों या बाहर के कंट्री के हों। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यात्राएं होने की संभावनाएं भविष्य में बनती दिखाई देती हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी आएगी और उससे आपको गुस्सा आ जाएगा। घर में कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपको आवेश आएगा। आवेश पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा। हर्निया की प्रॉब्लम तकलीफ दे सकती है और अपने खास करके जॉइंट पेन का ध्यान रखिएगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है यूरिन डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो कैंडीज़ वगैरह चेक कराइएगा। खाने पीने में परहेज़ रखिएगा, ये अच्छा रहेगा। 27, 28, 29 तारीख की हम यात्रा पे निकल रहे हैं। इस समय अच्छा है, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बन सकता है या अपने घर में कोई रेनोवेशन वर्क हो सकता है। और खासकर तेज़ी से ड्राइविंग ना करें, ऊपर से उतरते वक्त ध्यान रखें। अगर कमर में दर्द है तो उसका ध्यान रखिएगा। घुटने के नीचे पिंडलियों में तकलीफ दिखाई देती है, इसके लिए तो विशेष ध्यान रखना होगा। स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, फेस के ऊपर आ रहे हैं, पैरों के नीचे आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप ध्यान रखिएगा। 29, 30, 31 तारीख की यात्रा बेहतर है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ हैं। हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, हो सकता है बीपी हाई हो। आपको ध्यान रखना है अपना, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। मुझे सिंह राशि वालों को कहना है, इस महीने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामले में पेपर वगैरह चेक कर लें, और अगर कोई पहले की प्रॉपर्टी ली है उसे बेचने से फ़ायदा हो सकता है। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो उसमें अच्छा आपका नाम हो सकता है, लेकिन मानसिकता अपनी पॉजिटिव रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। पुखराज रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ दुविधा में हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ मानसिक स्थिति डिप्रेशन की आ रही है, तो थोड़ा मेडिटेशन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े अनुलोम विलोम, श्वास प्रश्वास के कार्यक्रम करें, वो आपके लिए बेहतर होंगे। आज इतना ही, नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 886000
6030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।